ये हुआन, तुम मर गए तो ठीक है। इस तरह हमारी शादी आखिरकार पूरी तरह खत्म हो सकती है। किंग यू, हंटिंग, तुम अभी भी घायल हो, तुम कैसे इधर उधर भाग सकते हो? मैं ठीक हूँ। यह सब मेरी गलती है। अगर मेरी वजह से नहीं तो ये हुआन कैसे मर सकता था? नहीं, वह ईर्ष्यालु था हमारे पिछले रिश्ते से। उसने तुम्हें कुचलने की कोशिश की, लेकिन उल्टा पड़ गया। नहीं, यह सब मेरी गलती है। किंग यू, ये हुआन चला गया। तुम्हारे पास अब भी मैं हूं। मैं तुम्हारे साथ बाकी जिंदगी बिताने को तैयार हूं। ठीक है? मैं वह मुर्दा होकर वापस आ गया है। ये हुआन, तुम जीवित हो। यह कहाँ है? क्या मुझे उस राक्षस राजा के भूतिया कलाकृति ने ले लिया था? यह मुझे कहाँ ले आया? तुम ठीक हो? मैंने कभी ऐसा नहीं किया। नहीं किया? तुम कह रहे हो कि हांटिंग ने तुम्हें फंसाया। किंग यू, अब और ये हुआन को दोष मत दो। तुम मुझे बीमार कर देते हो। ये हुआन बस मर जा। मैं किंग यू को बताऊंगा कि तू ही था जिसने मुझे कुचलने की कोशिश की और गलती से तू खुद कार दुर्घटना में फंस गया और मर गया। मैं एक गरिमामय दूत इसमें समा गया इस चाटुकार दामाद के शरीर में। नहीं, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। क्या हो रहा है? मास्टर, राक्षस राजा की कलाकृति को रोकने के लिए मुझे गंभीर क्षति हुई। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय तुम्हें टेलीपोर्ट करने के मृत दामाद ये हुआन के शरीर में। अब वापस जाने के लिए मुझे पहले मरम्मत करनी होगी। मैं इसकी मरम्मत कैसे करूं? क्षतिग्रस्त भागों की संयोगवश ये हुआन की पत्नी लिन केंग्यू के परिवार की भाग्य रेखा। रिकॉर्ड के अनुसार लिन केंग्यू का परिवार झाओ हान टिंग द्वारा प्रताड़ित कर मारा जाएगा। तो तुम्हारा कार्य यह सुनिश्चित करना है कि लिन केंग्यू का परिवार सख्ती से पालन करे दर्ज भाग्य का और मर जाए। क्या यह पागल हो गया है? मास्टर, यदि आप लिन केंग्यू के परिवार को भाग्य के अनुसार मरने में असमर्थ हैं, आप नष्ट हो जाएंगे और कभी पुनर्जन्म नहीं लेंगे। यह खत्म हो गया, वापस नहीं जा सकता। ये हुआन, यह मत सोचो कि पागल और बेवकूफ बनकर तुम हत्या के प्रयास को छिपा सकते हो। हांटिंग का अभी उससे माफी मांगो। वह मूल शरीर की पत्नी है, लिन करेंग्यू। एक बेवकूफ की तरह झाओ हांटिंग के द्वारा बेवकूफ बनाई जा रही है। न केवल उसके परिवार की संपत्ति लूटी गई, उसे पैसे और शरीर से धोखा दिया गया और अंत में जहर देकर मार दिया गया। लिन किंग्यू, क्या तुम्हें पता है मैंने कितने लंबे समय से इंतजार किया है इस दिन का? खाओ। इतनी साधारण बात भी नहीं समझ सकते? तुम झाओ हांटिंग द्वारा इतनी अच्छी तरह धोखा खाने के हकदार हो। तुमने क्या कहा? करेंगे क्या हुआ? हाँ, कोई बात नहीं कर रहा। क्या हो रहा है? क्या यह हो सकता है कि जो मैंने अभी सुना वह ये हुआन के अंदर की आवाज थी? किंग्यू, क्या तुम बहुत थक गई हो? ये हुआन अब ठीक है, ज्यादा चिंता मत करो। बुरा आदमी, कार में विस्फोट हुआ और तू अभी भी जिंदा है? वह वही व्यभिचारी है, झाओ हांटिंग। जब तक वह सफलतापूर्वक मार डालता है लिन परिवार को, मैं वापस जा सकता हूँ। मैंने फिर से सुना, तो यह ये हुआन की अंदर की आवाज है। उसने कहा हांटिंग हमें मार डालेगा। यह कैसे संभव है? ये हुआन, शुक्र है तुम ठीक हो। तुम्हें पता नहीं है, किंग्यू और मैं कितने चिंतित थे तुम्हारे बारे में। वह खुद को चाकू मारना चाहता है और मुझे फंसाना चाहता है ताकि लिन किंग्यू गुस्सा होकर मुझे तलाक दे दे। अच्छी कोशिश, कमीने। झाओ हांटिंग को संभालने दो, फिर वह लिन परिवार को मार सकता है और एक मौका बना सकता है। हांटिंग निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं है। वह पीड़ित है उत्पीड़न भ्रम से, है ना? ये हुआन, मैं तुम्हें चलने में मदद करूं। जांच करो कि कहीं और दर्द हो रहा है।
ये हुआन, तुम? यह कैसे संभव है? उसने वास्तव में सही अनुमान लगा लिया। ये हुआन, जब तक मैं तुम्हें भगा दूं, लिन किंगयू फिर भी मेरी होगी। सही। गुस्से में तो मेरे बैग से तलाक का कागज निकाल और मेरे मुंह पर फेंक दे। मुझे तलाक देने के लिए मजबूर कर रही हो, है ना? उसे कैसे पता चला मेरे बैग में तलाक का कागज था? किंगयू, मुझे पता है ये हुआन मुझसे नाराज है। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मेरी वजह से ये हुआन को तलाक नहीं देना चाहिए। मैं नहीं बनना चाहता तुम्हारी शादी बर्बाद करने वाला। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं फिलहाल तलाक नहीं दूंगी। क्या? मैं हांटिंग को पहले उसके जख्मों का इलाज करवा ले जाती हूँ। तुम खुद टैक्सी लेकर घर जाओ। नहीं, मेरा मतलब था कि तुम उसे तलाक दो। जब तक हम पता नहीं लगा लेते असल में क्या चल रहा है, यह शादी अभी तक खत्म नहीं हो सकती। बकवास बंद करो, तुम्हें मुझे तलाक देना होगा, वरना कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? मेरा खूबसूरत चेहरा, बाहर निकल, बाहर निकल, जाओ। तो तू ही है जो मेरी योजना बर्बाद कर रहा है। हाँ, इसके पैर तोड़ दो। नहीं 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 नहीं। ए हुआन, कमीने, इतना चमचा बन रहा है, तेरी तरह कोई चमचा नहीं है। उस औरत को बचाने के लिए न सिर्फ तूने खुद को अपंग बना लिया, यहां तक कि श्रेय भी उस झाओ हांटिंग ने चुरा लिया। सौभाग्य से यह छोटी सी चोट मुझे रोक नहीं सकती। अभी प्राथमिकता उस औरत को तलाक देना है। तभी लिन परिवार अपनी दयनीय नियति शुरू करेगा। यह लिन परिवार है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे जियांगनान के सबसे अमीर परिवार हैं। यह जगह अब भी वैसी ही है जैसी पहले थी, ज्यादा नहीं बदली। दीदी, तुम वापस आ गईं। जियांगनान में तीनों लिन बहनों की चर्चा है। सबसे बड़ी मेरी तथाकथित पत्नी है लिन किंगयू, लिन परिवार की मुखिया, जिसे जेड गुआनिन के नाम से जाना जाता है। यह मेरी छोटी साली होनी चाहिए, जिसे पर्पल गोल्ड फ्लावर कहा जाता है, लिन किंगवे, है ना? उसका फिगर वाकई अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। ये हुआन, तुम अभी भी जिंदा हो? क्या मैंने तुम्हारे पूर्वजों की कब्रें खोद दी हैं या कुछ? तुम इतने उत्सुक हो मुझे मरा हुआ देखने के लिए? तुम बहुत परेशान करने वाले हो। जीजा हांटिंग, हुई बहुत दिनों बाद मिले। आपके हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने गलती से खुद को चोट पहुंचाई। फिर तुम, ये हुआन, तुम इतने दुष्ट कैसे हो सकते हो? चीता कभी अपने धब्बे नहीं बदलता। उसने मुझे फंसाने के लिए खुद को चाकू मार लिया ताकि लिन किंगयू गुस्सा होकर मुझे तलाक दे दे। ये हुआन, तुम। ये हुआन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अभी जीजा हांटिंग से माफी मांगो या लिन परिवार से निकल जाओ। ठीक है, मैं उससे माफी मांग लूंगा। हांटिंग, आपकी चोट, क्या सच में ये हुआन ने किया था? किंगयू, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं? तुम्हें लगता है मैंने ये हुआन को फंसाया? यह औरत अचानक इतनी समझदार कैसे हो गई? हाँ, उस समय मैंने यह अपने परिवार के लिए किया था। मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, वरना 5 साल पहले मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान कैसे जोखिम में डालता। तो तुम्हारी नजरों में मैं ऐसा ही इंसान हूं। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। मैं अब जा रहा हूं। हांटिंग, दीदी, हांटिंग तुम्हारे लिए इतना अच्छा है, तुम उसके साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकती हो? बिल्कुल सही, हांटिंग ही पीड़ित है। तुम सच में ये हुआन का पक्ष ले रही हो? क्या उसने तुम्हें कोई नशीला पदार्थ दिया है?
हांटिंग, माफ करो, मैंने तुम्हें गलत समझा। हांटिंग इतना दयालु है, वह ये हुआन को कैसे फंसा सकता है? उल्टा ये हुआन हमेशा हांटिंग को फंसाता है। अरे बाप रे, ये लिन परिवार की 3 बहनें, एक से बढ़कर एक बेवकूफ। कोई बात नहीं, वैसे भी उनमें से एक जल्द ही एक मेडिकल गलती करेगी, किसी को बेहोश कर देगी और बदले में उसके हाथ काट दिए जाएंगे। दूसरी अपने प्यारे जीजा हांटिंग द्वारा अगवा करके गांव बेच दी जाएगी। एक बूढ़े आदमी के लिए बच्चे पैदा करने। दुखद है ना? ये हुआन, तुम क्या बकबक कर रहे हो? हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम ये हुआन के ख्याल भी सुन सकती हो। मैं एक शानदार सर्जन हूँ, मैं मेडिकल गलती कैसे कर सकती हूँ? हांटिंग हुई का अपहरण करना चाहता है, यह नामुमकिन है। ये हवान, मुझे लगता है तू बदसूरत और अंदर से सड़ा हुआ है। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तू मुझे फिर से क्यों बेइज्जत कर रहा है? समझ गई, तू बस जीजाजी हांटिंग से जलती है। आखिर हमारे जीजाजी हांटिंग जियांगनान के झाओ परिवार के बड़े बेटे हैं, शानदार और खूबसूरत, अरबों के मालिक हैं, और तू बदसूरत पागल। अरबों? हाँ, झाओ परिवार तो बहुत पहले दिवालिया हो गया था। हांटिंग वापस आ रहा है बस तुम्हारे परिवार की पूरी विरासत हड़पने के लिए। बेवकूफ लड़की। नामुमकिन। ये हवान, तेरा दिमाग बहुत गंदा है, मैं तुझे साबित करके दिखाऊंगी। हांटिंग वैसा इंसान नहीं है जैसा तू सोचता है। हांटिंग, ये लो विला की चाबी। अब से तुम यहाँ रह सकते हो। अच्छा, क्या यह उचित है? इसमें गलत क्या है? आप इसे अपना घर समझिए। भेड़िए को घर में बुलाना। कितने बेवकूफ हैं ये। कोई आश्चर्य नहीं कि अंत में ये मरेंगे पिछले से भी ज्यादा दुखद तरीके से। बिल्कुल नामुमकिन। चलिए जीजाजी, मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। हमने आपके लिए तैयार किया है सबसे अच्छा रिवर व्यू गेस्ट रूम, और वह मेरी बहन के कमरे के बिल्कुल बगल में है। अरे, तो मैं कहाँ रहूंगा? यह ले, यह तेरा कमरा है। मैं यहाँ रहूंगा। हम मैं एक प्रतिष्ठित राजदूत हूँ, मैं यहाँ रहूं। मेरा बिस्तर कहाँ है? मिस सान ने कहा कुत्तों को फर्श पर सोना चाहिए, कुत्ते के बिस्तर पर सोने की कोई वजह नहीं है। मैं कुत्ता नहीं हूँ। बेकार ये हवान। यह कैसी जिंदगी है? यह है मार्च 2020। किंगयू ने मेरी माँ को बचाया। शायद उसके लिए सर्जरी के लिए 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं थे, लेकिन मैं उसकी दयालुता जीवन भर याद रखूंगा। मई 2021 वह खतरे में थी नहीं, मुझे उसे बचाना है भले ही मेरी जान चली जाए। मई 2021। वह सुरक्षित थी लेकिन मैं अपंग हो गया। मैंने सुना कि वह और झाओ परिवार का युवा मास्टर झाओ हंटिंग एक साथ आ गए। वे एकदम सही जोड़ी थे। जुलाई 2022 झाओ हंटिंग विदेश चला गया। वे टूट गए। किंगयू शराब में डूब गई। हमने सेक्स किया। वह मुझसे शादी करना चाहती थी। उसने कहा कि मैं केवल लिन परिवार में घर जमाई बनने के लायक हूँ। मैं मान गया। फिर उसने कहा मुझे उसके बारे में गलत विचार नहीं रखने चाहिए। मैं फिर मान गया। उसने यह भी कहा मैं हमेशा झाओ हंटिंग का विकल्प रहूंगा। किंगवे और हुई मुझे पसंद नहीं करते लगते। वे नौकरों को मुझे खाना देने से मना करते हैं। आज नए साल की पूर्व संध्या है। वे नए साल के खाने पर गए। मैं बाहर टहलने जाना चाहता था लेकिन उन्होंने मुझे बंद कर दिया। यह एक चाटुकार की डायरी है। झाओ हंटिंग के मन में कुछ और ही है। लिन परिवार को बचाओ। सॉरी, यह लिन परिवार का भाग्य है। मैं मदद नहीं कर सकता। ये हुआन, तू बड़ा भाग्यशाली कमीना है। यो तो अब तू नाटक नहीं कर रहा।
क्या तुझे डर नहीं कि लिन किंगयू और बाकी को पता चल जाएगा? तो क्या हुआ? अरे तुझे लगता है वे मुझ पर विश्वास करेंगे या तुझ जैसे आदमी पर? भाई, असल में हम एक ही पक्ष में हैं। जितनी जल्दी तू इन तीनों लिन महिलाओं को मार डालेगा, उतनी जल्दी मैं वापस जा सकता हूँ। अच्छा रह, कोई बेवजह की हरकत मत कर, मेरे सब्र की भी एक सीमा है। मुझे डर है कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा और पहले तुझे ही नीचे भेज दूंगा। क्या हो रहा है? मुझे क्यों लग रहा है इस आदमी का आभा इतना डरावना है? बहाना बंद कर। लिन परिवार मेरा है और तीनों लिन बहनें भी मेरी हैं। मेरी नजर में तू कुत्ते की गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। हम में वहीं रुक जा। और क्या चाहिए तुझे? मैं बेरहमी से तुझे नष्ट कर दूंगा। ये हुआन। मैं क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या गड़बड़ है? हैंटिंग, यह सब क्या है? ये हुआन है। मैंने ये हुआन को देखा तुम्हारे अंडरगारमेंट्स चुराते हुए कर रहा था ऐसी चीज। मैं उसे रोकने आया था और उसने मुझे मुक्का मारा। कमीने, गंदा खेल रहा है। हु अच्छा, वो मेरे कपड़े हैं। ये हुआन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम वह घिनौना, बेशर्म। मैंने नहीं किया। कपड़े तुम्हारे हाथ में हैं। तुम कह रहे हो कि हैंटिंग ने तुम्हें फंसाया? दीदी, यह बदमाश तुम उसे लिन परिवार में क्यों रख रही हो? अब तुम्हें उसे बाहर निकालना होगा। मैं उसे देखकर ही मुझे बीमार लगता है। ये हुआन, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुरंत हैंटिंग से माफी मांगो। माफी मांगूं? किस लिए? इतना नीच काम करने के लिए, हैंटिंग को मारने के लिए। अब माफी मांगो। छोड़ो, दखल देने की मेरी गलती है। मैं बाहरी हूँ। मैं अब लीन परिवार छोड़ दूंगा। अरे हैंटिंग, यह तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? अगर किसी को दोष दो तो उस घिनौने आदमी को दो। तुम अब घुटने टेक दो, हैंटिंग से माफी मांगो। बिल्कुल नहीं। तुम ठीक है, जाओ माँ। जी मिस। ये हुआन को बंद कर दो। 2 दिन बाहर न निकलना, खाना नहीं देना। जी। मुझे मत छुओ। मुझे उम्मीद है तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। कल रात योजना के अनुसार चलना। पहले निपटाओ लिन हुई को। शुक्रिया। अरे किंगयू, मेरा विदेशी शाही दोस्त आज जियांगनान आ रहा है और हमसे मिलना चाहता है प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए। क्या वह झाओ परिवार के साथ सहयोग करने वाला विदेशी शाही परिवार? जी हाँ, मेरे परिवार का विदेशी व्यवसाय बहुत सफल रहा है, तो मैं इसे वापस लाना चाहता हूँ और इसे तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूँ। धन्यवाद हंटिंग। तो आज रात किंगवेई भी आनी चाहिए। मैं भी जाना चाहती हूँ। मैं भी जाना चाहती हूँ। जीजा, मुझे भी ले चलो। तुम नहीं जा सकती। क्यों? क्या तुम हमेशा उस विदेशी डांसर को एलेना तुम्हें डांस सिखाने के लिए नहीं कहती थी? मैंने वह तुम्हारे लिए पहले ही व्यवस्था कर दी है। सच में? तुम कितने अच्छे जीजा हो। अरे किंगयू, ये हुआन को 1 दिन से बंद कर रखा है। वह ठीक होगा ना? वह उसे क्या हो सकता है? उस जैसे किसी को अच्छा सबक मिलना चाहिए। वैसे झाओ माँ एलेना आने वाली है। जाओ, ये हुआन को, उस बेकार आदमी को बंद करो। उसे भागकर लोगों को डराने मत दो। जी। आज रात का लक्ष्य लिन परिवार की तीसरी बेटी लिन हुई, जिंदा या मुर्दा? जी। यह लो।
बिजली अचानक क्यों चली गई? जाओ माँ, जाओ माँ। अजीब है, झाओ माँ कहाँ है? चिल्लाना बंद कर। भले ही तुम अपना गला फाड़ लो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। बॉस, वह एक खूबसूरत जवान लड़की है। पहले थोड़ा मजा ले लें। पागल हो गए हो? हमारा काम उसे ले जाना है। इसका मतलब यह नहीं कि हम पहले थोड़ा मजा नहीं ले सकते। मैंने कभी अमीर लड़की का स्वाद नहीं चखा। नहीं नहीं, प्लीज नहीं। चुप रह, अगर फिर चिल्लाई तो मार डालूंगा। यह सही नहीं है। लिन हुई की किस्मत अपहरण और बेचे जाने की नहीं है ताकि झाओ हंटिंग लिन परिवार की संपत्ति ट्रांसफर कर सके। यह कैसे हो सकता है? अगर तुम लिन क्विंग्यू के परिवार को नियति के अनुसार मरने नहीं दे सकते, तुम शरीर और आत्मा से नष्ट हो जाओगे और फिर कभी जन्म नहीं लोगे। बॉस, वह मरा नहीं है ना? जल्दी। छोड़ो, बस साधारण इंसान, परवाह करने की जरूरत नहीं। बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जीजा जी। जीजा जी, तुम्हारा मतलब उस ये हुआन से तो नहीं? वह शायद बहुत दूर जा चुका है। क्या हो रहा है? ये हुआन वही है जिसका झाओ ने जिक्र किया था। घर जमाई, ये हुआन। सॉरी, मैं बस खुद को रोक नहीं पाया। राजदूत के नाम पर मैं तुम्हें घोषित करता हूँ, मौत की सजा सुनाई गई है। क्या तुम पागल हो गए हो? राजदूत, तुम बहुत ज्यादा कार्टून देखते हो। बच्चे, तूने मेरे मजे में खलल डालने की हिम्मत कैसे की? मार डालो उसे। संभलो, वह बदसूरत आदमी मुझे बचाने आया है, लेकिन वह उनके सामने कैसे टिक पाएगा? क्या झाओ ने नहीं कहा था कि यह बच्चा विकलांग है? यह इतना ताकतवर कैसे है? पास मत आओ। अगर तुमने फिर हरकत की, मैं इसे मार दूंगा। लड़के, अगर तुम नहीं चाहते कि यह मरे तो आज्ञाकारी बनकर घुटने टेक दो। जो कमजोरों का बलात्कार और उत्पीड़न करते हैं, वे नरक के 8वें स्तर पर जाते हैं। तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुमने अभी घुटने नहीं टेके, मैं इसे अभी मार दूंगा। 9 अधोलोक के सम्राट। आपके आदेश पर। भूत। लाओसान, बेहतर लग रहा है। जीजा। हुई डर मत। अरे लाओसान, हुई ये हुआन, तुमने क्या किया? क्या हो रहा है? आखिरकार लिन हुई पकड़ी नहीं गई। ये हुआन हुई तुम्हारी साली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? मैं
हुई हुई अभी सिर्फ 18 साल की है और तुमने उस पर हाथ उठाया, क्या तुम इंसान हो? हुई हुई तुमने मुझे गलत समझा। क्या गलत फहमी? क्या तुमने हुई हुई के साथ बलात्कार करने की कोशिश नहीं की और उसे इस तरह चोट पहुंचाई? तू मैं अगर हुई हुई को कुछ हो गया, मैं तुझे इसकी कीमत चुकाऊंगी। ये हुआन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना घिनौना इंसान हो। मैं अंधी थी जो तुझे अंदर आने दिया और तुझे मेरे परिवार को चोट पहुंचाने दिया। तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर। लिन, परिवार से बाहर निकल, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहती। दीदी, हुए हुए मर रही है। दीदी, जल्दी उसे अस्पताल ले जाओ, जल्दी। मैंने तुझसे क्या कहा था? एक छोटी सी चाल और तू बाहर। अरे तू कमीना। मैं तेरी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। हाँ, मुझे वाकई उसे नहीं बचाना चाहिए था। मैंने उसे क्यों बचाया? अब से लिन परिवार को अपना ख्याल रखने दो। कनिंगवेई, हुई हुई कैसी है? हालत ठीक नहीं लग रही है। हालांकि यह हुआन सफल नहीं हुआ, हुई हुई बुरी तरह घायल है, खासकर उसका सिर। हो सकता है वह कोमा में चली जाए। ये हुआन, दीदी, ये हुआन, हुई हुई इतना चोटिल हुई, तुम उसे छोड़ दोगी? यह सब मेरी गलती है। मुझे कभी नहीं करना चाहिए था ये हुआन को लिन परिवार में आने देना और हुई हुई को इतना कष्ट दिया। यह तुम्हारी गलती नहीं है। ये हुआन बहुत अच्छा दिखावा करता है। सारा दोष ये हुआन पर है। और फिर तुम पहले ही तलाकशुदा हो। पुरानी भावनाओं से चिपके रहने की जरूरत नहीं है। मुझे उसके लिए कोई पुरानी भावना नहीं है। हुई हुई की इस हालत के साथ मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। जीजाजी, जीजाजी। मैं यहाँ हूँ, मैं यहीं हूँ। डरो मत, जीजा जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। बहुत अच्छा, हुई हुई अभी भी होश में है। जब वह जागेगी, यह उसकी रिकवरी पर निर्भर करता है। हानटिंग, धन्यवाद। अच्छा है कि तुम यहाँ हो। हाँ, जब हुई हुई बेहोश थी तब भी वह तुम्हारा नाम पुकारती रही। इससे पता चलता है कि उसके दिल में तुम सच में उसके लिए बहुत मायने रखते हो। यह मेरा फर्ज है। हुई हुई किंग्यू की बहन है, तो वह मेरी भी बहन है। बेकार, तुम तीनों बेकार हो। मैंने तुमसे कहा था लिन हुई हुई का अपहरण करो, लेकिन तुम अपनी पैंट नहीं संभाल सके। अच्छा हुआ मैंने जल्दी प्रतिक्रिया दी और ये हुआन को फंसा दिया, वरना मेरी पूरी योजना बर्बाद हो जाती। अब कहाँ? मैं एक गरिमामय दिव्य दूत हूँ। मैं बेघर नहीं हो जाऊंगा, है ना? औसत दर्जे का आध्यात्मिक ऊर्जा कम है। कुछ न होने से अच्छा है। पहले मेरे इस पैर को ठीक करूं। क्या वह पेड़ से फल खा रहा है? बेचारा। शायद भिखारी है। लगता है काफी देर से भूखा है, वरना यह नहीं खा रहा होता ये खट्टे और कड़वे फल। जीजा, जीजा।
हुई तुम जाग गई। दीदी हांटिंग हुई जाग गई है। हुई तुम्हें कैसा लग रहा है? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? दीदी डरो मत, सब ठीक है। तुम्हारी बहनें सब यहाँ हैं, खान है। बहुत अच्छा। हुई आखिरकार तुम जाग गई। मैं बहुत चिंतित था। अब ठीक है। वह कमीना ये हवान, मैंने उसे पहले ही बाहर निकाल दिया। अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएगा। हाँ सही कहा। अगर फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो बताओ यह हवान को कैसे मारना चाहती हो? दीदी वो करके देगी। जीजाजी। अरे जीजाजी कहाँ हैं? जीजा जी यही है। अब से जीजा जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारे जीजाजी हांटिंग अस्पताल में तुम्हारी देखभाल कर रहे थे। तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे वह नहीं चाहिए। मुझे ये हवान को जीजाजी चाहिए। मैं ये हवान को अपने साथ चाहती हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो? ये हवान ने तुम्हें इतना चोट पहुँचाया, फिर भी तुम उसे क्यों चाहती हो? नहीं वो हुई अभी जागी है। शायद वह थोड़ी भ्रमित है। चलो अभी के लिए चलते हैं। उसे अच्छे से आराम करने दो। ठीक है, बहुत ज्यादा मत उत्तेजित हो। अच्छे से आराम करो। चलो चलते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। कुछ बदमाश घुस आए। जीजा ये हुआन ने मुझे बचाया। तुमने क्या कहा? हुई तुम गलत हो। शायद वो लोग ये हुआन ने नाटक करने के लिए रखे थे। हाँ यही बात है। फिर वो लोग जीजा को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। औरत तू क्यों जाग गई? तू मर क्यों नहीं गई? यह कैसे हो सकता है? दीदी माफ करना, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। यह कैसे बंद है? मैं अंधी थी जो तुझे अंदर आने दिया। अपने परिवार को तेरे हाथों दुख दिया। ये हुआन, तू हमसे बहुत नफरत करता होगा। तूने हुई को बचाया, लेकिन हमने तुझे ऐसे गलत समझा। ये हुआन, तू कहाँ है? ये हुआन, ये हुआन का कमरा है। इन 3 सालों में मैंने कभी नहीं ये हुआन के कमरे में नहीं आई। लेकिन इन 3 सालों में वह यहाँ रह रहा था। तो वह हर समय संघर्ष कर रहा था और मुझे कुछ पता नहीं था। यह है। बॉस लिन, हमें ये मिल गया मास्टर ये का लोकेशन। मैंने आपके फोन पर भेज दिया है। भले ही यह कम ग्रेड का स्पिरिट फल है, फिर भी मेरी टांग ठीक करने के लिए काफी है। एक और गोली और मेरी खूबसूरत सूरत वापस आ जाएगी। स्पिरिट फल। ये हुआन, तुम कौन हो? पागल हो गए हो? नीचे आओ। लिंग किंगयू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भूखे हो, लेकिन ये चीज नहीं खा सकते, इससे पेट खराब हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें खाने ले चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं। तुम और मैं अब एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तुम बस करो मैडम। ये हुआन, मुझे माफ करो। हमने तुम्हें गलत समझा। हुई जाग चुकी है। उसने हमें सब बता दिया। तुमने उसे बचाया। अच्छा है कि वह जाग गई। मुझे गलतफहमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। घर जाओ।
नहीं, तुम मेरे साथ घर चलोगे। मैं तुम्हारे साथ क्यों वापस जाऊं? हम पहले ही तलाकशुदा हैं। तुमने तलाक के कागजात पर साइन किए थे। तुमने खुद साइन किए थे। तुम क्या कर रहे हो? मैं तलाक से सहमत नहीं हूँ। तुम्हें मेरे साथ घर आना होगा। चलो। मेरा स्पिरिट फल, मेरी खूबसूरत सूरत। मेरी प्यारी दूसरी बहन देखो, मैं पहले ही काफी हद तक ठीक हो गई हूँ। थोड़ी रहम करो और मुझे बाहर निकलने दो। बिल्कुल नहीं, बाहर जाने की हिम्मत है, तेरी टांगें तोड़ दूंगी। प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ। अरे बस भी करो। हम वापस आ गए। जीजाजी, हुई को क्या हो गया है? क्या उसे पहले ये हवान से सबसे ज्यादा नफरत नहीं थी, भले ही ये हवान ने उसे बचाया। तो भी उसे ऐसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी, है ना? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं कुत्ते की गंदगी जैसा हूँ और तुम मेरे इतने करीब हो? दूर हटो। बकवास। मेरे जीजा दुनिया के सबसे हैंडसम हैं। ब्रह्मांड में बेजोड़ हैंडसम। तुम दोनों क्या देख रहे हो? उसकी आंखों में कुछ दिक्कत है। यह अंधी है। इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। छोड़ो। जीजा, आपकी मार्शल आर्ट बहुत कमाल की है। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? नहीं है। जीजा, आप सबसे अच्छे हैं। प्लीज बस मुझे सिखा दीजिए। हिलाना बंद करो, मुझे उल्टी आने लगी है। मुझे उसे झाओ हांटिंग के हाथों पकड़वा देना चाहिए था और बेच देना चाहिए था। सचमुच, आपने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। क्या सच में हांटिंग ने हुई के अपहरण के लिए लोग भेजे थे? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। ये हवान का भ्रम और बढ़ता जा रहा है। लगता है बड़ी बहन और दूसरी बहन अब भी जीजा पर विश्वास नहीं करती। लेकिन जीजा की सोच गलत नहीं थी। उन्होंने कहा था कि कोई मुझे लेने आएगा, और सच में रात को बुरे लोग आए। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकते। हमें जल्दी से लिन परिवार छोड़ना होगा। नहीं, जीजा को जाने नहीं दे सकते। अगर जीजा की भविष्यवाणी सही है तो लिन परिवार बड़ी मुसीबत में है। केवल जीजा ही लिन परिवार की किस्मत बदल सकते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? अरे हाँ, लगता है जीजा ने कभी बड़ी बहन के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाए। क्या हो अगर मैं खुद को पेश कर दूं? तुम क्या कर रही हो? बहन, तुम सच में यकीन नहीं कर सकती ये हुआन की बकवास पर, है ना? मत भूलो, 5 साल पहले झाओ हांटिंग ही था जिसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। वह कैसे कर सकता है अपहरण जैसा कुछ? नहीं हो सकता। बस ये है कि ये हुआन उसने अभी हुई को बचाया और उसके साथ अन्याय हुआ है। अब उसे तलाक देना उचित नहीं लगता। तुम ये हुआन के साथ न्याय सोचती हो, लेकिन क्या तुमने सोचा झाओ हांटिंग के साथ न्याय के बारे में? झाओ हांटिंग तुम्हारा सच्चा प्यार है, ये हुआन नहीं। मैं इस मामले को संभाल लूंगी। किंगवेई, मुझे लगता है ये हुआन का भ्रम बद से बदतर हो रहा है। मुझे शक है कि वह शायद मानसिक समस्या से ग्रस्त हो। मुझे भी ऐसा लगता है। शायद उसे पैरानॉइड भ्रम है। हमेशा सोचता है कि कोई उसे पकड़ने वाला है। हाँ, वह हमेशा कुछ बड़बड़ाता रहता है और ऐसी ही चीजें। और मैंने उसे देखा पार्क में जंगली जामुन खाते हुए। अरे, तुम्हारे अस्पताल में है इस क्षेत्र में कोई विशेषज्ञ? क्या तुम उसे एक के पास ले जा सकती हो? ठीक है, मैं इंतजाम करूंगी। लेकिन मत भूलो, तुम्हें हांटिंग को एक स्पष्टीकरण देना होगा। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। याद रखो, डॉक्टर तुमसे जो भी पूछे ईमानदारी से जवाब देना। मैं बीमार नहीं हूँ। मैं डॉक्टर क्यों दिखाऊं? चलो। अरे, मैं बीमार नहीं हूँ। हम यहाँ हैं। तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? और क्या हो सकते हो? चलो। जू, हम आ गए। यह वही है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। यह हवान।
नमस्ते, कृपया बैठ जाइए। मैं कृपया बैठ जाइए। आप दोनों खूबसूरत महिलाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपना समय बर्बाद मत कीजिए। मैं डॉक्टर हूँ, आप मरीज हैं। ये समय की बर्बादी कैसे हो सकती है? मैं सच में नहीं। रुकिए, अगर मुझ में कोई समस्या पाई गई तो क्या मुझे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा सकता? क्या यह लिन परिवार से दूर रहने का एक वैध तरीका नहीं है? उसने अभी हुई को बचाया। हर तरह से हम उसे अस्पताल में अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें उसे घर ले जाना होगा और किसी पेशेवर की देखभाल में देना होगा। इसके अलावा अगर वह जल्दी ठीक हो जाता है तो बड़ी बहन जल्दी उससे तलाक ले सकती है और हांटिंग भाई से शादी कर सकती है। आमतौर पर मानसिक रोगी सभी कहते हैं कि वे बीमार नहीं हैं। असल में ये खुद एक लक्षण है। मैं बीमार हूँ। मैं गंभीर रूप से बीमार हूँ। मैंने अभी जांच शुरू भी नहीं की है। जांच की जरूरत नहीं। मैं बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हूँ। बहुत गंभीर। नहीं, हमें करना होगा। इसे कदम दर कदम करना होगा। 1 और 1 मिलकर 108 होता है। मैं खाने के लिए चॉपस्टिक का उपयोग नहीं करता, मैं अपने हाथों का उपयोग करता हूँ। जू, संकोच न करें। मुझे जल्दी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। मुझे इसकी आदत है। तो चलिए, मैं आपको कुछ दवा लिख देती हूँ। हम कंजर्वेटिव इलाज से चलते हैं। कोई कंजर्वेटिव इलाज नहीं, आक्रामक इलाज। मैं आक्रामक इलाज पर जोर देता हूँ। जल्दी मुझे अस्पताल में भर्ती करो। इस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। बस कुछ दवा लिख देती हूँ। कंजर्वेटिव इलाज काफी है। नहीं, बिना अस्पताल भर्ती के ठीक कैसे हो सकता है? लगता है मुझे यह करना होगा। ये हुआन, अब तुम क्या पागलपन कर रहे हो? अरे, मैं वह हूँ जो तीनों लोकों में चलता हूँ, सर्वोच्च देवता, दूत। आज मैं मर्त्युलोक में अवतरित होता हूँ, दानवों को वश में करने और राक्षसों को परास्त करने। दुष्ट आत्मा, जल्दी से अपने आप को क्यों नहीं दिखाती? मुझे विश्वास नहीं होता। इस तरह बीमार और फिर भी मुझे अस्पताल में भर्ती नहीं होने दोगी? खुराक बढ़ाओ। मैं उसके लिए ढेर सारा क्लोप्रोमेजिन लिखने वाली हूँ। डॉक्टर, इसे भोजन से पहले लेना चाहिए या बाद में? इसे ही भोजन समझो। क्या? जू, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सहकर्मी हैं, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं। हटो, जल्दी हटो। मरीज कैसा है? डॉक्टर लिन, डॉक्टर शू, बढ़िया। मरीज आधे घंटे पहले बेहोश हो गया। वो शॉक में है। जियांगनान के गवर्नर। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरे पिता को बचाइए। वह आज सुबह ठीक थे, लेकिन अभी मीटिंग के दौरान वह अचानक गिर पड़े। चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। जियांगनान के गवर्नर झाओ फेंगई वही है। रिकॉर्ड्स। झाओ फेंगई को अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ। यह गंभीर नहीं था, लेकिन लिन किंगवेई ने गलत डायग्नोसिस किया और उन्होंने उसका इलाज करते हुए उसे सेरेब्रल पाल्सी कर दिया। लिन परिवार को भी गवर्नर के कड़े प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। गलत डायग्नोसिस? मैं कैसे गलत डायग्नोसिस कर सकती हूँ? पहले संयोग से मैंने लीन हुई को बचाया, जिससे लीन परिवार की किस्मत बदल गई। लेकिन अब जब तक लीन किंगवेई गवर्नर को सेरेब्रल पाल्सी कर सकती हैं, लीन परिवार को वैसे ही आपदा का सामना करना होगा। आगे बढ़ो भाभी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे समय में तुम अभी भी लिन परिवार को कोसने की सोच रहे हो? मैंने सोचा वह बिना वजह दयनीय है। वह असली छिपा हुआ सांप है। मुझे खेद है मिस झाओ। मरीज को अचानक सेरेब्रल इंफाक्शन हुआ। बहुत देर हो चुकी है। क्या? बहुत देर? मरीज को बहुत देर से लाया गया। उसका दिल रुक गया। मेरी संवेदनाएं। पापा, उठो पापा। रुको, क्या यह ब्रेन हेमरेज नहीं था और उसका इलाज अभी हुआ भी नहीं था? वह कैसे मर गया?
अगर वह मर गया तो वह लिन परिवार से बदला कैसे लेगा? मिस झाओ, आपके नुकसान के लिए मुझे खेद है। इसे वापस ले जाओ और देखो कि इसका क्या अधूरा काम है। रुको, मुझे देखने दो। यह क्यों यह रिकॉर्ड से अलग है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने लिन हुई हुई को बचाया कि लिन परिवार का भाग्य बदल गया है? उसका युआनहुन अभी भी वहां है, उसे अभी भी बचाया जा सकता है। ये युआनहुन फांगहुन बकवास क्या है? यहाँ बकवास बंद करो, हट जाओ। आपने कहा कि उसे बचाया जा सकता है, क्या यह सच है? माफ कीजिए मिस झाओ, ये हमारा घर जमाई है, दिमाग से थोड़ा ठीक नहीं है, मैं माफी चाहती हूँ। तो यह पागल है। लगता है मेरे पिताजी बचने वाले नहीं हैं। आपके पिताजी की आयु अभी 30 साल शेष है। मैं कहता हूँ वह जीवित रहेगा तो वह जीवित रहेगा। ये हॉर्न, यह एक अस्पताल है, हम विज्ञान में विश्वास करते हैं। मरीज की धड़कन पहले ही बंद हो चुकी है। आज अगर कोई भगवान भी आ जाए तो भी वह उसे नहीं बचा सकता। माफ कीजिए, लेकिन मैं भगवान हूँ। तो बिल्कुल पागल। कौन समझदार आदमी खुद को भगवान कहेगा? मेरे पिताजी को वापस ले जाओ। हाँ। रुको, नहीं, जाओ फेंगई लिन परिवार के पतन की कुंजी है। उसे नहीं मरना चाहिए। मैं आज इस आदमी को बचा रहा हूँ, यीशु भी उसे नहीं ले जा सकता। मैंने कह दिया। रुको, शून्य में लौट जाओ। 3 आत्माएं एक हो रही हैं। खुल जाओ। पापा। खत्म हो गया। तुम्हारा ये हुआन बड़ा मुसीबत खड़ा करने वाला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गार्ड्स, इसे पकड़ो। मैं इसे अपने पापा की जान की कीमत चुकाऊंगी। मिस झाओ, शांत हो जाइए। मैं ये हुआन की ओर से आपसे माफी मांगती हूँ। माफी? तुम मेरे पापा की जान के बदले क्या दे सकते हो? मैं अरे, मैंने पहले ही उसे बचा लिया है। उसकी आत्मा को वापस स्थिर होने की जरूरत है, बस और वक्त चाहिए। तुमने मुझे क्यों मारा? क्या तुम पागल हो? यह जियांगनान के राज्यपाल हैं। मैं उसे बचा रहा था, समझे तुम? बस मुझे और बहाने नहीं सुनने। गार्ड्स, इसके पैर तोड़ दो। जी मैडम। पापा। रुको, क्या? ये कैसे संभव है? पापा, आप ठीक हैं? आप कैसे हैं? मैंने कहा था वह बच जाएगा और वह बच गया। क्या यह हो सकता है? क्या उसके पास सच में जान बचाने की शक्ति है? यह बहुत अवैज्ञानिक है। पापा, आप कैसे हैं? तुम सब कमीने हो, और तुम भी। यह अस्पताल है। कितनी शर्म की बात है। अभी यहाँ से निकल जाओ। दिव्य डॉक्टर, अभी मेरी बेटी ने गलत किया। यह सब गलतफहमी थी। मैं अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगता हूँ। ठीक है, मुझे माफ कर दो। यो, क्या तुम अभी मेरी टांगे नहीं तोड़ने वाली थी? मैं अभी जल्दबाजी में थी। मैंने आपको गलत समझा। दिव्य डॉक्टर, मैं तैयार हूँ। जो भी सजा आप उचित समझें, उसे स्वीकार करूंगी। यह औरत, मुझे मत बताना कि वह मेरी खूबसूरती पर मर रही है। दिव्य डॉक्टर, आपने न सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि मेरी सारी पुरानी बीमारियां भी ठीक कर दी। आपने ठीक कर दिया। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं झाओ फेंगई यह कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा वो ये हुआन तो भाग्यशाली ताबीज है। जियांगनान के गवर्नर का एहसान हर किसी को नहीं मिलता। ये हुआन, तुम कितने राज छुपा रहे हो? ओह, आओ। इस कार्ड में 1 करोड़ है। इसे लो और खर्च करो। मेरे पास शहर के दक्षिण में एक विला भी है। मैं आपको दे दूंगा, दिव्य चिकित्सक। वैसे भी पूरा गवर्नर का आवास आपका आभारी है कि आपने मेरी जान बचाई। या, तुम मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? मैंने तुम्हें बचाया ताकि तुम लिन परिवार से बदला लो। तुम मुझे धन्यवाद नहीं दे सकते, तुम्हें उनसे नफरत करनी होगी। नहीं, मुझे एक तरीका ढूंढना होगा कि वह लिन परिवार से नफरत करे, नहीं तो मैंने उसे बेकार बचाया। वह अब क्या चाल चल रहा है?
दिव्य चिकित्सक, जब आपने अभी अपनी क्यूई का उपयोग करके मुझे बचाया, क्या आपने बहुत अधिक बल लगाया? आपका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है। समझ गया। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। गवर्नर, क्या तुम मुझे पहचानते हो? क्या मैं दिव्य चिकित्सक का नाम पूछ सकता हूँ? ओह, तुम मुझे नहीं जानते तो बहुत अच्छा है। मैं ये हुआन हूँ, तुम्हें पता है। लिन परिवार का घर जमाई परिवार का मुखिया लिन किंग्यू है और दूसरी बहन लिन किंगवे। वह इस अस्पताल में उपचार करने वाली चिकित्सक है। वही है। वो क्या कर रहा है? लिन परिवार की एक तीसरी बहन है लिन हुई हुई। वह मेरी साली है। उसने कला अकादमी से स्नातक किया है। यह याद रखो। क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। अच्छा अच्छा। यह पापा, तुम ये हुआन, तुम क्या कर रहे हो? यह जियांगनान के गवर्नर हैं। गवर्नर जी, कृपया नाराज न हो। उसका दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है। कृपया इसे दिल पर न लें। जल्दी। क्रोध, आक्रोश, एक प्रभु का क्रोध खून मीलों तक फैल जाता है। ये हुआन, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें लिन परिवार को पूरी तरह बर्बाद करना ही है? अब तो संतुष्ट हो गए? यह लिन परिवार का भाग्य है। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तुम जियांगनान के गवर्नर एक घर जमाई से थप्पड़ खा गए। आप बेहद गुस्से में होंगे। आप लिन परिवार से जड़ से नफरत करेंगे। सब कुछ पटरी पर आ जाएगा। मैं समझ गया। आप गंदा पैसा नहीं चाहते, अपनी नेक आत्मा को गंदा करने है। तो आपने मेरे लिन परिवार का मार्गदर्शन किया दूसरे तरीके से, लिन परिवार की मदद करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं बहुत छिछला था। मुझे अचानक समझ आ गई। आपका वह नेक थप्पड़ चटाक ने मुझे जगा दिया। अब मुझे देखो तो मैं यौवन से फूट रहा हूँ। मुझे याद जैसी ताकत महसूस हो रही है। अच्छा, मैं अभी वापस जाऊंगा। मैं लिन परिवार को हरी झंडी दूंगा, पूरी हरी झंडी। मैं साथ चलूंगा और रक्षा करूंगा। आप समझ नहीं रहे हैं। चलो देखो, मैं दिव्य चिकित्सक की छलांग भी लगा सकता हूँ। मैं उड़ सकता हूँ, है ना? हाँ हाँ हाँ। मुझसे संपर्क करें। तुम्हें क्या पता है? वापस आओ। तुमने गड़बड़ कर दी है ना? आह, तुमने अपने पैर में गोली मार ली। अपने काम से काम रखो। ये हुआन कैसे अचानक इतना शक्तिशाली हो गया? अगर ऐसा है तो उसकी भविष्यवाणियां और वे मन की बातें सब सच होने चाहिए। हॉन्टिंग, मैं तुझे बहुत याद किया। मैंने सोचा था तेरे पास लिन परिवार का वो सुनहरा फूल था और तू मुझे भूल गया। लिन किंग्यू तो बस एक चुदी हुई इस्तेमाल की गई औरत है। तेरे जितनी मीठी नहीं, छोटी लोमड़ी। वान किंग, मैं तुझे बहुत याद किया। तेरा प्लान कैसे चल रहा है? क्या लिन परिवार ने झांसा खा लिया? वे तीन बेकार बेवकूफ। मैं इस्तेमाल कर सकता था लिन हुई हुई के अपहरण का, लिन किंग्यू को हिचकिचाने के लिए। फिर मैं लिन परिवार की संपत्ति ट्रांसफर कर सकता था। लेकिन अब उन तीन बेवकूफों ने सब बर्बाद कर दिया। तो लिन परिवार पर कब्जा करने की हमारी योजना असफल हो गई। चिंता मत करो, मैंने पहले ही सेट कर दिया है लिन परिवार के लिए एक नया जाल। एक ऐसा जाल जो लिन परिवार को पूरी तरह से खत्म कर देगा। लेकिन मुझे अभी भी तेरी जरूरत है।
एक नाटक करने में मेरी मदद करने के लिए। शायद मैं इस जीवन में कभी वापस नहीं जाऊंगा। जीजा, यहाँ आइए। जीजा, यह खाइए, यह आपको पोषण देगा। यह सूप है जो मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। मैंने आपकी मेडिकल जांच रिपोर्ट देखी। इसमें लिखा है कि आप कुपोषित हैं, कमजोरी और किडनी की कमी। अरे नहीं, मेरी किडनी में कुछ खराबी नहीं है। आपको पोषण की जरूरत है। मेरा खाइए, मेरा खाइए। आप लोग, आप क्या कर रहे हैं? मैं जीजा को विटामिन दे रही हूँ। मैं जीजा की किडनी को पोषण दे रही हूँ। क्या वे ये हुआन से नफरत नहीं करती? अचानक नजरिया क्यों बदल गया? देखो, कौन आया है? हुई, आपकी रिकवरी कैसी है? मैंने खास तौर पर किसी से कहा आपके लिए विदेश से लाने को सबसे अच्छे पोषण सप्लीमेंट्स। जीजा, क्या आपको यह सूप पसंद आया? अगर आपको पसंद आया तो मैं हर दिन आपके लिए बनाऊंगी। आप खुद चखिए। क्या हो रहा है? ये दोनों औरतें पहले मुझसे मिलने के लिए किसी से भी ज्यादा उत्सुक रहती थीं, लेकिन आज किंग वेई, हुई, हांटिंग यहाँ है और तुम नमस्ते भी नहीं कहती। छोड़ो, किंग यू। इस बार मेरे आने का कारण हुई का हालचाल लेना है, और भी मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना है। बहुत महत्वपूर्ण बात। क्या आपको याद है विदेशी प्रोजेक्ट? याद रखो। माफ करना, हंटिंग, मैं प्रोजेक्ट साइन करने वाली थी, लेकिन तब हुई का एक्सीडेंट हो गया और उसमें देरी हो गई। मुझे पता है, ये प्रोजेक्ट्स हमेशा तुम्हारे लिए थे, लेकिन अब कुछ बदल गया है। बदल गया? इन प्रोजेक्ट्स की बहुत डिमांड है। गवर्नर का ऑफिस फेयर होना चाहता है, इसलिए वे एक प्रोजेक्ट ऑक्शन कर रहे हैं। सभी पार्टियों से बिडिंग, सबसे ऊंची बोली वाला जीतेगा। आखिरकार गवर्नर का ऑफिस है, मैं मना नहीं कर सका, तो मैं यहाँ आया तुम्हें आमंत्रित करने ऑक्शन में। प्रोजेक्ट ऑक्शन? प्रोजेक्ट ऑक्शन, सही, यह एक प्रोजेक्ट ऑक्शन है। झाओ हंटिंग ने लिन परिवार के लिए जाल बिछाया। लिन परिवार से सैकड़ों करोड़ हटाकर लिन परिवार के पतन को सील कर दिया। उसने क्या कहा? प्रोजेक्ट ऑक्शन हंटिंग का बिछाया हुआ जाल था? यह बिल्कुल असंभव है। लगता है बड़ी दीदी और दूसरी दीदी अब भी जीजा पर भरोसा नहीं करती, लेकिन जीजा के विचार गलत नहीं हैं। सुरक्षित रहना पछताने से अच्छा है। हंटिंग, ऑक्शन के बारे में मैं दीदी, ऑक्शन के बारे में हमें ये हुआन की बात सुननी चाहिए। हम नहीं जा सकते। ये हुआन, तुम इतने संकीर्ण विचार के क्यों हो? हंटिंग इतना दयालु है, फिर भी तुम हर मोड़ पर उसे निशाना बनाते हो। हंटिंग, यह ऑक्शन मैं जरूर जाऊंगी। किंग यू, आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। दीदी, आप जीजा पर भरोसा क्यों नहीं करती? हम क्या करेंगे? जब दीदी जाना चाहती है तो हुई और मैं भी चलेंगे। हाँ, हम सब जा रहे हैं। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको ले आऊंगा। निमंत्रण। यह एकदम सही मौका है एक ही बार में सबको पकड़ने का। जाइए, सबको जाने दीजिए। मुझे बस घर पर रहना है और लिन परिवार के गिरने का इंतजार करना है। फिर मैं पुनर्जीवित हो सकता हूँ और वापस आ सकता हूँ। जीजा को भी जाना होगा। क्या? ये हुआन को बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। वहाँ वह क्या करेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जीजा नहीं जाएंगे तो हमें से कोई नहीं जाएगा। बकवास बंद करो। हुई, ये हुआन जाएगा, वह सिर्फ मुसीबत खड़ी करेगा। हम्मा। ठीक है, तो ये हुआन को साथ ले चलो। ये हुआन, मैं तुम्हें साबित कर दूंगी। हंटिंग एक ईमानदार और सीधा सादा इंसान है। वह वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। मैं नहीं जा रहा। जिसे जाना है जाए, लेकिन मुझे मत घसीटो। मैं नहीं जा रहा। अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगे तो मैं अपनी बहन को तुमसे तलाक नहीं लेने दूंगी। एक अच्छा इंसान बनो। मेरी बहन मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। बेशक वह मेरी बात मानेगी। जब तुम रास्ते में आने पर अड़े हो तो मेरे बेरहम होने का दोष मत देना। प्रेसिडेंट लिन। हेलो प्रेसिडेंट लिन। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? यह मॉल मेरे लिन परिवार का है।
चूंकि मैं तुम्हें प्रोजेक्ट नीलामी में ले जा रही हूँ, मेरे परिवार की इज्जत मत गिराना। चलो, आज जो चाहो मैं भर दूंगी। कितनी उदार हैं आप। अपनी दुकान से सबसे महंगे और बढ़िया सूट और फॉर्मल वियर सारे लाओ। यह और यह पंक्ति भी सब निकालो, इसे पहनाकर दिखाओ। हाँ, जाओ, ये सब ये यंग मास्टर के लिए पहनने के लिए लाओ। ठीक है, एक हेलो किंग्यू, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे तुरंत मिलना है। हांटिंग, तुम्हें क्या हुआ? साउथ सिटी मॉल में कॉफी शॉप पर, जल्दी आओ। मैं भी साउथ सिटी मॉल में हूँ। मैं नीचे हूँ, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। पहनने की जरूरत नहीं, सब पैक करो, मेरे खाते में डालो। ये हुआन, मुझे जाना होगा, कुछ जरूरी काम आ गया। जब भी झाओ हांटिंग का जिक्र होता है, आप होश खो बैठते हैं। और किसे ठगूं? सर, आप लगते हैं जैसे आपने अभी तक भुगतान नहीं किया। ये तो उधार पर है, इसे लिन किंग्यू के खाते में डाल दो। लिन मैडम कब आई? मुझे वो दिखी क्यों नहीं? उनका कोई जरूरी काम था, इसलिए जल्दी चली गई। आपका मैनेजर पुष्टि कर सकता है। आप कहते हैं? ये कौन साबित कर सकता है? गंवार, तुम मुझे जानते हो? तुम जानबूझकर मुझसे पंगा ले रहे हो, है ना? तूने क्या कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर आज बिल नहीं दिया तो उस दरवाजे से निकलने का ख्याल भी मत करना। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लिन किंग्यू को पता चल जाएगा? लिन मैडम, तुम जैसा आदमी हमारी लिन मैडम का नाम लेने के लायक नहीं है। बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आज पैसे नहीं दिए, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन है, लेकिन लिन परिवार की किस्मत पहले ही बदल चुकी है। अब और मुसीबत से बचना बेहतर है। क्या कंगाल हो गया? लड़कों, पकड़ो इसे। हाँ। रुको, कौन कहता है मैं पैसे नहीं ला सकता? बिल, प्लीज। क्या जाओ जी ने नहीं कहा था? ये हुआन तो लिन परिवार का कुत्ता है, बिल्कुल स्वागत नहीं है। उसे पैसे कहाँ से मिले? $3,50,000 युआन जमा हो गए। इस कार्ड में 1 करोड़ है, लो और पहले खर्च करो। ले लो। बस क्या मैं अब जा सकता हूँ? रुको, तुम अभी नहीं जा सकते। मुझे अब संदेह है, तुमने दुकान से कुछ चुराया है, इसलिए मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। बस, अगर मैं गलत नहीं हूँ आज, चाहे मैं बिल चुकाऊं या नहीं, तुम मुझे जाने नहीं दोगे, है ना? तुम बेवकूफ तो नहीं हो, है ना? यार, आज तुम्हें सबक सिखाने का दिन है। मैं चाहता हूँ तुम जान लो, लिन परिवार कोई भी नहीं थाम सकता। एक पल में किंग्यू उस आदमी को ले आएगी, मैं किंग्यू को हटा दूंगा और उस आदमी के बारे में बेहतर होगा कि वह अपनी बाकी की जिंदगी बिस्तर से उठ न पाए। ये तो ठीक नहीं है ना? ये हुआन, आखिरकार वो प्रेसिडेंट लिन के नाम के पति हैं। यह किंग्यू की मंशा है। ये हुआन ने लिन परिवार को जियांगनान में हंसी का पात्र बना दिया। किंग्यू लंबे समय से उसे छोड़ना चाहती है, लेकिन प्रतिष्ठा के कारण, इसीलिए उसने मुझसे ऐसा करने को कहा। समझ गए? जब प्रेसिडेंट लिन का आदेश है, जाओ जी, आप निश्चिंत रहें, यह मामला मैं ठीक से संभाल लूंगा। जाओ हांटिंग द्वारा आयोजित। सही कहा, यह जाओ जी थे, और साथ ही प्रेसिडेंट लिन द्वारा आयोजित। लिन किंग्यू।
दोस्तों, उसे पकड़ो। मैं उसे अच्छे से तलाशी लूंगा। मुझे तलाशी? कोशिश करो। हम बच्चे, अभी भी अकड़ रहा है? भाइयों, अगर यह हिला, इसके हाथ पैर तोड़ दो। जाओ। कैसे? ये कैसे मुमकिन है? तुमने मुझे इतनी जल्दी बुलाया सिर्फ कॉफी पिलाने के लिए? बिल्कुल नहीं किंगयू, यह कैफे याद है? यह वही जगह है जहां हमारी पहली डेट हुई थी। तुम्हें सच में याद है? तुमसे जुड़ी हर बात मुझे याद है। किंगयू, ये हुआन तुम्हारे लिए काफी नहीं है। उसे छोड़ दो, फिर से शुरू करते हैं। मुझे लगता है देर हो रही है, चलो वापस चलते हैं। अब तक वह ये हुआन पिट चुका होगा, आधा मरा हुआ। किंगयू, मैं तुम्हें छोड़ दूं। ठीक है। यह नहीं हो सकता। तू तो बस एक हारा हुआ है। तुम इतने मजबूत कैसे हो? चलो, क्या तुम मुझे तलाशी नहीं लेने वाले थे? कोशिश करो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं डायरेक्टर लिन के लिए काम करता हूं। अगर तुमने मुझे छुआ, डायरेक्टर लिन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। डायरेक्टर लिन? डायरेक्टर लिन कहाँ है? क्या वह यहाँ है? मुझे वह नहीं मिली। यह मेरी लाइन है। रुको, सब लोग रुको। दिन दहाड़े हिंसा करने की हिम्मत किसकी? पेट्रोल ऑफिसर झाओ, आप यहाँ हैं। तुम मरे हुए हो। गवर्नर का पेट्रोल यूनिट, अब तुम खत्म हो। ऑफिसर झाओ, इस आदमी ने दिन दहाड़े चोरी की और किसी पर हमला भी किया। जल्दी से इसे गिरफ्तार करो। कितनी हिम्मत! चोरी और हमला, गवर्नर के कानून के अनुसार 20 साल की जेल की सजा। लोगों, इसे ले जाओ। हाँ। रुको, तुम जाओ शुनफैंग हो, है ना? तुम सिर्फ उसकी बात सुनते हो और तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो। तुम्हें बहस करने की हिम्मत है? क्या तुम्हारे पास सबूत है? क्या तू पागल हो गया है? बच्चे, गवर्नर का गश्त यहाँ गिरफ्तारी करने आया है और क्या सबूत चाहिए? तुम दोनों मिले हुए हो? हाँ, हम मिले हुए हैं। तुम मेरा क्या कर लोगे? चुप रह। हिलना मत। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। आत्मसमर्पण कर दो या हम तुम्हें यहीं गोली मार देंगे। बच्चे, क्या तू बहादुर नहीं बनता? चल लड़। मैं तुझे चुनौती देता हूँ। तू गश्ती को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। वह नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकती हूँ। वो कौन है? ओह, तू कौन है औरत? गश्ती का काम। चले जाओ आम लोगों। मिस्टर, ये बहुत समय बाद मिले। तुम हो? ये औरत तुम्हारा बैकअप है? अफसर झाओ, इसे भी ले जाओ। इसे सबक सिखाओ। तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो? नहीं, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। अफसर झाओ, आप क्या कह रहे हैं? इस हारे हुए का बैकअप? वो क्या कर सकती है? इसे गिरफ्तार करो। चुप रहो, ये गवर्नर की बेटी है। गवर्नर की बेटी? तुमने क्या कहा? श्री, ये जी गवर्नर ऑफिस के खास मेहमान हैं। जो कोई भी उन्हें छूने की हिम्मत करेगा वह गवर्नर ऑफिस का अपमान करेगा। नहीं हो सकता। ये लूजर, वो गवर्नर ऑफिस का मेहमान कैसे हो सकता है? किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या मुझे तुम्हारा डिनर देना है? चले जाओ। ठीक है। हाँ हाँ, जाओ। कैप्टन झाओ, ये सब गलतफहमी है। श्री, ये जी, आप चाहते हैं कि हम उसके साथ क्या करें? जो भी हो। आयोडीन लगाओ, फिर कोड़े मारो। कोड़े मारते हुए कीटाणुरहित करो। हाँ। रुको,
क्या कर रहे हो? मिस लिन, तो तुम और यह खूबसूरत लड़का बस अपनी डेट पूरी कर ली? ये हुआन को चोट कैसे नहीं आई? और वह गवर्नर की बेटी के साथ छुप छुप कर घूम रहा है। यहाँ क्या चल रहा है? ओह लिन जी, आपको मेरा साथ देना होगा। लिन जी, मालिक के पति, उन्होंने दुकान से ले लिया 24 करोड़ रुपए की एक घड़ी। मैं बस चाहता था कि वे इसे निकाल कर रजिस्टर करें, लेकिन उन्होंने न सिर्फ माना नहीं बल्कि कहा कि मालिक के पति होने के नाते वे लिन परिवार के मालिक हैं और एक दुकान कर्मचारी के साथ मारपीट और गाली गलौज नहीं कर सकते। मैंने बस उन्हें रोकने की कोशिश की और उन्होंने मुझे लगभग मार ही डाला। ये हुआन, क्या उसने जो कहा वह सच है? अब तुमने चोरी करना सीख लिया और लोगों को परेशान करना, है ना? कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। तुम क्या कर रहे हो? तुम लोगों को कैसे मार सकते हो? मिस छाओ, यह लिन परिवार का घरेलू मामला है, इसमें आपका कुछ लेना देना नहीं, है ना? आप बिना जाने समझे लोगों पर आरोप लगाती हैं और खुद को सही समझती हैं। मैं आरोप लगा रही हूँ? मिस झाओ, गलत मत समझिए। अभी आप गवर्नर की बेटी होने का रौब दिखाकर मेरे कर्मचारी को पीटने लगी थी, है ना? उस जैसे घटिया आदमी को पीट कर मार डालना चाहिए। तुम मिस झाओ, आप शायद ये हुआन को नहीं जानती। वह लीन परिवार का घर जमाई है और अक्सर लोगों को परेशान करता है। आप गलत समझ रही हैं। चुप रहो, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मुझसे बात करने का हक है। यह सब ये हुआन की वजह से है। वह कैसे लायक है गवर्नर की बेटी के पक्ष का? क्या हो रहा है? क्या हान टिंग ने नहीं कहा था कि गवर्नर के घर से उसके अच्छे संबंध हैं? फिर झाओ डान्यान उसे इतना नीचा क्यों देखती है? बल्कि वह ये हुआन को इतना महत्व क्यों देती है? ये हुआन, मैंने तुमसे कहा था जो चाहो खरीद दूंगी, लेकिन चोरी नहीं कर सकते, यही हद है। चल, तो तुम पैसे देते हो और मैं बिल चुकाता हूँ, मुझसे नहीं होगा। तुम क्या बात कर रही हो? छोड़ो, आज माफी मांग लो, सच में अपनी गलती स्वीकार करो, फिर यह मामला खत्म। माफी? क्या तुम्हें इतना यकीन है कि मैंने चुराया बिना जांचे ही? ये हुआन, आखिरकार किसी ने तुम्हें चुराते देखा, तो किसी को तुम्हारी तलाशी लेने दो, फिर साफ हो जाएगा कि तुमने चुराया या नहीं। तू बस बोलता है तलाशी और मैं तुझे तलाशी लेने दे दूं। फिर अगर मैं कहूं कि तूने मेरी अंडरवियर चुराई, क्या मैं भी तुझे सड़क पर नंगा कर सकता हूं और तेरी तलाशी ले सकता हूं? तू तलाशी? हमें तलाशी लेनी होगी। तुम तलाशी लो। मैंने कब माना? जब तक सबूत नहीं देख लेते तब तक मानोगे नहीं, तो चलो सबूत का इस्तेमाल करें तुम्हें अपनी गलती का एहसास कराने के लिए। निश्चिंत रहिए मास्टर झाओ, सब व्यवस्था हो गई है। ठीक है, तलाशी लो। उसके पास कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारे बैग की तलाशी लेनी होगी। मिल गया। रंगे हाथों पकड़ा गया। अब और क्या कहना है तुम्हें? यह एक सस्ती चाल। ये कैसे हो सकता है? मैंने साफ साफ। तुम्हें क्या मिला? नामुमकिन, वो अंदर ही होना चाहिए। गायब हो गया। गायब? गायब कैसे हो सकता है? सच में गायब हो गया है। यहाँ क्या हो रहा है? अब तुम क्या कहोगे? मैं जब मेरी बेगुनाही साबित हो गई है, तो क्या अब वक्त नहीं आ गया कि तुम दोनों मुझसे माफी मांगो? अरे ये हुआन, चूंकि तुमने अपनी बेगुनाही साबित कर दी और किसी का कुछ नहीं गया, शायद हम इसे छोड़ दें। तुम्हें लगता है हम इसे छोड़ सकते हैं? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम बस ये हुआन,
हांटिंग तुम्हारी फिक्र कर रहा था, नाटक बंद करो। लिन क्विंगयू, मुझे अब एहसास हुआ तुम कितनी पाखंडी हो। मिस्टर ये, जब से लिन परिवार आपको बिल्कुल भी महत्व नहीं देता, तो गवर्नर हवेली क्यों नहीं आते? आखिरकार इस दुनिया में सिर्फ लिन क्विंगयू ही नहीं, एक औरत के तौर पर वह आपको जो कुछ दे सकती है, मैं उससे दोगुना दूंगी। इसके विपरीत वह जो आपको नहीं दे सकती, मैं दे सकती हूँ। यह सच है। लीन परिवार के साथ रहना तो सिर्फ दुख है, तो बदल लेना चाहिए। नहीं। मिस लिन, क्या आप बहुत अनुचित हो रही हैं? आपका लिन परिवार मिस्टर ये को मिट्टी समझता है। हमारी गवर्नर हवेली मिस्टर ये को पाने के लिए बेताब है। मैंने कहा नहीं, और यह अंतिम है। मेरी सहमति के बिना आप कहीं नहीं जाएंगे। आहा। और आज से तुम्हें लिन ग्रुप से निकाल दिया गया। प्रेसिडेंट लिन, मैं पूरे जियांगनान में आदेश जारी करूंगी, कोई तुम्हें नौकरी नहीं देगा। प्रेसिडेंट लिन, मुझे एक और मौका दीजिए। यह मैं नहीं था, ये यंग मास्टर झाओ था। अब भी बहाने बना रहे हो। एक निर्दोष पर झूठा आरोप लगाना अक्षम्य है। गार्ड, इसे ले जाओ। प्रेसिडेंट लिन, चलिए मेरे साथ घर चलिए। क्विंगयू, मिस्टर ये, आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। गवर्नर हवेली के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। ठीक है। ये हुआन, हम अभी भी शादीशुदा हैं। सार्वजनिक रूप से कृपया अपनी सीमाएं जानें। दूसरी औरतों से फ्लर्ट करना बंद करें। फ्लर्ट? तुम्हारा मतलब है तुम और झाओ हांटिंग? हांटिंग और मैं बिल्कुल निर्दोष हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम निर्दोष हो, मुझे सिर्फ तलाक चाहिए। लिन क्विंगयू, अगर तुम मुझे इस तरह परेशान करती रही, तो क्या तुम मुझसे प्यार कर बैठी हो? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, नीलामी खत्म होने के बाद हम तलाक ले लेंगे, इससे पछताना मत। आज तुम दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हो। शुक्रिया। किंगयू, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। किंगयू, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बारे में क्या महसूस करता हूँ। असल में आज की नीलामी पूरी तरह तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ दे दूंगा। और ये हुआन, वह तुम्हें क्या दे सकता है? किंगयू, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? हंटिंग, अगर 5 साल पहले तुम नहीं होते, मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती। मैं तुमसे वादा करती हूँ, नीलामी खत्म होने के बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ठीक है। मेरे जीजा अभी तक क्यों नहीं आए? अगर वह जल्दी नहीं आए, तो तुम्हारी पत्नी कोई और उठा ले जाएगा। हुई, तुमने जो कहा, क्या वह तुम्हारे घर वाला, वह बदसूरत ये हुआन है, वह कभी तुम्हारी बहन के लायक कैसे हो सकता है? हाँ, सिर्फ श्री झाओ, वो हैंडसम और आकर्षक आदमी तुम्हारी बहन के लिए सही जोड़ी है। वो निकम्मा ये हुआन, एक नजर देखने से भी उल्टी आती है। बकवास। मेरे जीजा सबसे हैंडसम है। झाओ हांटिंग उनके सामने उनके जूते बांधने के भी लायक नहीं। हुई, क्या तुम नफरत नहीं करती थी उस ये हुआन से? अब तुम क्यों उसका समर्थन कर रही हो? हाँ, ये हुआन का वो बदसूरत चेहरा। हाँ, तुम उसे हैंडसम कहती हो? वो कौन है? कितना हैंडसम है? मैं सच में उससे मिलना चाहती हूँ। हाँ। जीजा, आखिरकार आप आ गए। तुमने कहा वो कौन है? यह तुम्हारे जीजा है। यह कैसे हो सकता है? क्या ये हुआन को नहीं होना चाहिए था? एक बदसूरत अजीब आदमी, अंधा और लंगड़ा, लेकिन वो इतना हैंडसम है, मैं उससे खुद को नहीं रोक पा रही। अभी कौन मेरे जीजा को बुरा भला कह रहा था? तो अब कुछ कहना है? हुई, जब तुम्हारी बहन और जीजा का तलाक हो जाए,
क्या तुम मुझे अपने जीजा से मिलवा सकती हो मुझसे? मुझे कोई दिक्कत नहीं। छी, तुम लायक नहीं हो। हुई हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें अपने जीजा मुझे देने चाहिए। तुम सपने देख रही हो। भले ही वह मेरी बहन को तलाक दे दे, वह फिर भी मेरा है। नहीं नहीं, उनका तलाक नहीं होने दे सकती। मुझे उसे लिन परिवार से जुड़ा रखना होगा। छोटी प्यारी, तुम मेरी योजनाएं बिगाड़ती रहती हो, मेरी चमक चुरा लेती हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे, काफी भीड़ है। ये हुआन, तुम्हारे चेहरे का क्या हाल है? हैरान हो? आने से ठीक पहले मैंने थोड़ा कॉस्मेटिक काम करवा लिया। क्या तुम मुझ पर मोहित हो गए? क्विंग, नीलामी शुरू होने वाली है। चलो अपनी सीटों पर बैठते हैं। ठीक है। लगता है जाओ हांटिंग रुक नहीं सकता और लिन परिवार का सारा पैसा निकाल लेगा। आज अच्छा शो होने वाला है। भले ही उसने अपनी शारीरिक विकलांगता ठीक कर ली, उसका दिल अभी भी बहुत अंधेरा है। दीदी, बड़ी बहन अब झाओ हांटिंग पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है। वह हमारी किसी बात पर ध्यान नहीं देगी, तो अब यह हम पर निर्भर है। हम चूंकि हम सब जीजा के विचार सुन सकते हैं, तो जरूर कोई त्रासदी को रोकने का तरीका होगा। श्री झाओ हांटंग की ओर से मैं सभी सम्मानित मेहमानों का स्वागत करती हूँ। आज की प्रोजेक्ट नीलामी में विदेशी प्रोजेक्ट्स की नीलामी होगी जो श्री झाओ ने तैयार किए हैं। ये प्रोजेक्ट्स देश के सबसे बेहतरीन और अग्रणी प्रोजेक्ट्स में से हैं। अगला, चलिए श्री झाओ का जोरदार स्वागत करते हैं। रुको, किंग, तुम जियांगनान में क्या कर रही हो? हांटंग, तुम एक प्रोजेक्ट नीलामी करवा रहे हो। इतना बड़ा काम और मुझे बताया भी नहीं। क्या तुम मेरी दोस्ती का इतना ख्याल नहीं रखते कि मुझे कुछ बताओ? हांटिंग, ये कौन है? मैं परिचय करवाता हूँ। ये है शेन वान किंग, विदेश में मिली एक दोस्त। अरे हाँ, ये राजधानी के शेन परिवार की वारिस भी हैं। राजधानी का शेन परिवार? ये बहुत अमीर है, $1 ट्रिलियन की दिग्गज कंपनी। शेन परिवार, जो कुछ भी ये तुमसे कहें मान लेना। और किसको बेवकूफ बनाएंगे? नमस्ते मिस शेन, मैं लिन परिवार की लिन किंग्यू हूँ। तो आप वो मिस लिन हैं जिनका हांटंग अक्सर जिक्र करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। मिस लिन तो अफवाहों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। ठुकरा दिया? लिन किंग्यू, तुम भी इसमें शामिल हो। जितना ज्यादा तुम अब जलोगी, उतनी ही लापरवाही से बोली लगाओगी। हाँ, मैं हांटी के पीछे थी, लेकिन वो हमेशा मुझे ठुकराता था। कहता था कि उसके दिल में सिर्फ आप हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ, इसीलिए मैं जियांगनान आई आपसे मिलने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरे लिए इतना करेगा, इतनी हद तक। क्या यह औरत अपने दिल से सोच रही है? इतनी जल्दी हार मान ली? अरे किंग्यू, मुझे समझाने दो। वान किंग, मैं उससे विदेश में मिला था पढ़ाई के दौरान। मैंने कभी कुछ नहीं किया जो आपको धोखा दे। मुझे आप पर विश्वास है। उसने कुछ नहीं किया जो आपको धोखा दे। उसने जो किया वह सब बिस्तर में जाने के बारे में था। हांटिंग बिल्कुल ऐसा इंसान नहीं है। वान किंग, मैंने कई बार कहा है, हमारे बीच कोई संभावना नहीं है। हांटिंग, आपके लिए मेरा प्यार आप जानते हैं, और मेरे शेन परिवार की संपत्ति लिन परिवार से 10 गुना ज्यादा है। मेरे पास क्षमता है आपके सपने पूरे करने में मदद करने की। चुप रहो, मैं फिर से कहता हूँ, मेरे दिल में सिर्फ किंग्यू है, कोई और औरत फिट नहीं हो सकती। तो हांटिंग मेरे लिए इतनी गहरी भावनाएं रखता है, लेकिन मैं हिचकिचा रही थी। इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगी। हांटिंग, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आपके सभी प्रोजेक्ट्स पर बोली लगाऊंगी, ये साबित करने के लिए कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मिस शेन, बोली लगाने में स्वतंत्र महसूस कीजिए। मैं लिन किंग्यू इसे पूरा करूंगी। शो शुरू होता है। बड़ी बहन, क्या आप शांत हो सकती हैं? मिस लिन, तुम पहले से ही एक शादीशुदा औरत हो, तुम्हें अब भी क्यों? उसके लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करना है। मैं शादीशुदा हूँ या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। आज हम इसे ताकत से तय करेंगे। मैं पूरी तरह से जाऊंगी। हे भगवान, हम क्या करेंगे? अब आइए श्री झाओ का स्वागत करें, जो आज की नीलामी शुरू करेंगे।
जैसा कि सभी जानते हैं, 3 साल पहले झाओ परिवार विस्तार के लिए विदेश चला गया था। 3 साल में झाओ परिवार द्वारा निवेश की गई परियोजनाओं ने 100 अरब डॉलर से अधिक कमाए हैं। वाह, 100 अरब। लेकिन जिस महिला से मैं प्यार करता हूँ वह घर पर है, इसलिए मैंने अपने परिवार को समझाया कि हमारी विदेशी परियोजनाओं को वापस घर लाएं। मेरी पहली परियोजना सबसे अधिक मांग वाली है विदेशों में AI परियोजना। शुरुआती बोली 10 करोड़। AI, हाँ, यह एक ऐसा व्यवसाय है जो आपके निवेश को कई गुना कर देता है। मैं 15 करोड़ बोली लगाता हूँ। मैं बोली लगाती हूँ 30 करोड़। मैं बोली लगाती हूँ। किंगवे, तुम क्या कर रही हो? दीदी, इस प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ है, तुम यह नहीं कर सकती। अरे उसे जाने दो, यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। देश में कोई आय नहीं कर रहा। जो भी अब यह प्रोजेक्ट शूट करेगा वह बेवकूफ है। पक्का मुनाफा है। चुप रहो। समझ गया। क्या बकवास कर रही हो? किंगवे, हांटिंग का प्रोजेक्ट, उसमें कोई दिक्कत कैसे हो सकती है? इतना यकीन है तुम्हें? झाओ हांटिंग तुमसे झूठ नहीं बोलेगा। हांटिंग ऐसा इंसान नहीं है। अगर वह होता तो 5 साल पहले मुझे नहीं बचाता। इतना यकीन है तुम्हें कि उसी ने बचाया था? मुझ परवाह नहीं कि ये हुआन ने तुम्हें क्या खिलाया है, लेकिन मैं नहीं होने दूंगी कि तुम हांटिंग की बुराई करो। ऊपर से मैंने जांच की है इन सभी प्रोजेक्ट्स की और वे बिल्कुल ठीक हैं। भले ही ठीक हों, तुम उन्हें नहीं कर सकती। क्यों? दीदी, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या सच में ये प्रोजेक्ट चाहिए तुम्हें, या सिर्फ उस औरत से आगे निकलने के लिए? तुम पागल हो गई हो। व्यापार में यह बड़ी गलती है। तो भले ही कोई उन्हें शूट करे, वह तुम नहीं हो सकती। हुई अब तुम उसकी जगह बोली लगाओगी। ठीक है। उन्होंने इंसान बदल दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता। वह लिन हुई है और भी बेवकूफ। हालांकि प्लॉट रिकॉर्ड से अलग है। जब तक उन्हें पता नहीं चलता झाओ हांटिंग की योजना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है। जीजा जी, आपको शायद अभी पता नहीं, लेकिन आपके विचारों ने पहले ही झाओ हांटिंग की योजना उजागर कर दी। जैसे ही मैं आपके विचारों के करीब पहुंचूंगी, मैं सभी जालों से बच सकती हूं। कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। 30 करोड़ एक बार, 30 करोड़ दूसरी बार। यह प्रोजेक्ट झाओ हांटिंग 100 करोड़ की ठगी करने की कोशिश कर रहा है, तो जब तक यह 100 करोड़ तक नहीं पहुंचता, वह बोली लगाना बंद नहीं करेगा। समझ गई। मैं 40 करोड़ बोली लगाती हूँ। उसने दांव खा लिया। 40 करोड़ एक बार। कोई और बोली? 50 करोड़। 60 करोड़। अच्छी बात है कि हुई को हांटिंग सबसे ज्यादा पसंद है। वह ये हुआन के बहकावे में नहीं आएगी। मैं 70 करोड़ बोली लगाती हूँ। मैं 80 करोड़ बोली लगाती हूँ। अब ऐसा लगता है कोई और हैरानी नहीं होगी। सिर्फ 80 करोड़। मैं 90 करोड़ बोली लगाती हूँ। यह 90 करोड़ है। जल्दी से बोली लगाओ। 100 करोड़। मैं बाहर हूँ। मैं बाहर हूँ। तुम बाहर हो? मैं तो सिर्फ 80 करोड़ बोली लगाना चाहती थी। 8 का नंबर लकी है, लेकिन उसने 90 करोड़ बोली लगा दी, इसलिए मुझे उसे ही जीतने देना पड़ा। हुई बस करो। यह प्रोजेक्ट कम से कम 1 बिलियन का है। ऊंची बोली लगाते रहो। दीदी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। बिजनेस में किस्मत जरूरी है। हुई क्या तुम दोबारा सोचोगी? नहीं, बस उसे दे दो। मैं स्क्रिप्ट में तो नहीं लिखा था कि मैं वास्तव में पैसे खर्च करके इसे जीतूंगी। तो पहला प्रोजेक्ट मिस शेन को मिलता है। औरत, क्या तुम अपनी बहन की तरह समझदार नहीं हो सकती और मुझे पैसे दे दो? आज का दूसरा प्रोजेक्ट नई ऊर्जा विकास परियोजना है। इस देश में नई ऊर्जा भी एक बहुत ही आशाजनक उद्योग है। तो शुरुआती कीमत 20 करोड़ है। 20 करोड़ की शुरुआती बोली? 20 करोड़, ये तो बहुत ज्यादा है ना? हाँ।
चूंकि लिन हुई हुई को 8 नंबर पसंद है, तो बाद में तुम 70 करोड़ बोली लगाओ और उसे 80 करोड़ लेने दो। जब तक वह बोली लगाती है, वो 80 करोड़ हमारे हैं। अरे, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? मैं बस देखना चाहती थी कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम रहस्यमयी हो रहे हो। शायद तुम नहीं जानते, जाओ हांटिंग और शेन वानकिंग ने पहले ही मिलीभगत कर ली है। क्या तुम्हें 8 नंबर पसंद नहीं है? वे सीधे 70 करोड़ बोली लगाएंगे और तुम्हें 80 करोड़ पर ले जाने देंगे। तुम्हें यह प्रोजेक्ट जीतने के लिए मजबूर करेंगे। समझ गई। मिलीभगत, यह कैसे हो सकता है? हांटिंग और शेन वानकिंग सिर्फ सामान्य दोस्त हैं, वे मिलीभगत कैसे कर सकते हैं? मैं 30 करोड़ बोली लगाती हूँ। 40 करोड़। 50 करोड़। मैं बोली लगाती हूँ 70 करोड़। 70 करोड़ कितना उछल गया। यह पागलपन है। ओहा, क्या वह सच में 70 करोड़ की बोली लगा रही है? रुको, नहीं, हांटिंग बिल्कुल ऐसा व्यक्ति नहीं है। यह एक संयोग होना चाहिए। अब देखते हैं तुम क्या करते हो। अरे बाप रे, 70 करोड़। मैं क्या करूंगी? हुई यह प्रोजेक्ट का न्यूनतम मूल्यांकन है, लगभग 1 अरब के मुनाफे के साथ। जल्दी करो और बोली बढ़ाओ। मुझे यह नंबर पसंद नहीं है। अब मुझे यह नहीं चाहिए। तुम्हें फिर से नहीं चाहिए? हुई, क्या तुमने नहीं कहा था तुम्हें यह नंबर पसंद है? अब सही समय है। तुमने बोली क्यों नहीं लगाई? ओह औरतें, पहले मुझे 8 नंबर पसंद था, लेकिन अब मुझे 7 पसंद है। तो मुझे अनिच्छा से छोड़ना होगा यह प्रोजेक्ट फिर से। मिस शेन को। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। हुई, यह कई अरब का प्रोजेक्ट है। तुम कह रहे हो तुम नहीं चाहते कि लिन परिवार बेहतर विकास करे? बिल्कुल चाहती हूँ। तो यह आखिरी प्रोजेक्ट हमारा लिन परिवार, इसे जीतना ही होगा। औरत, बस इंतजार करो। यह लड़की, क्या वह सच में इतनी भोली है या फिर जाओ हांटिंग के साथ खेल रही है? नहीं, अगर लिन परिवार नहीं कर सकता, जाओ हांटिंग द्वारा सफलतापूर्वक अधिग्रहित नहीं किया जा सका, परिणाम विनाशकारी होंगे। मास्टर, अगर आप नहीं बना सकते लिन किंग्यू का परिवार, नियति के अनुसार मर नहीं सकते। आप मर जाएंगे और आपका मार्ग समाप्त हो जाएगा। फिर कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। क्या मुझे हस्तक्षेप करके चीजों को सही करना चाहिए? अब आज की नीलामी का मुख्य आइटम है हाईलाइट और आखिरी आइटम एरोस्पेस इंजीनियरिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं, यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ी संभावनाएं रखता है और कॉलेज में मेरा मेजर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी था। तो यह प्रोजेक्ट जिसमें मैंने अपनी जान लगा दी, तो मैं इसे अपनी प्यारी के साथ पूरा करना चाहता हूँ, साथ मिलकर इस महान सपने को। इस प्रोजेक्ट की शुरुआती बोली 10 अरब है। 10 अरब। हांटिंग, मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस सपने को सच करने में। मैं 20 अरब बोली लगाती हूँ। हुई, मैं बोली लगाती हूँ 21 अरब। मिस लिन, क्या आपके परिवार के पास पैसे नहीं हैं? इतनी सस्ती बोली लगा रही हैं। 30 अरब। 31 अरब। इतनी कम बोली क्यों लगा रहे हो? लिन परिवार कुछ खास नहीं है। मुझसे आदमी के लिए मुकाबला। मिस लिन, आप अभी ही हार मान ले। मैं 50 अरब बोली लगाती हूँ। 50 अरब। मिस शेन बहुत दिलदार है। एक आदमी के लिए हजारों करोड़ उड़ा रहे हैं। बिल्कुल। और देखो लिन परिवार को, उन्होंने अब तक एक भी प्रोजेक्ट नहीं जीता है। क्या यह नहीं कहा जाता कि लिन और झाओ, ओह, वह तो बस अफवाह है। अगर कोई झाओ के योग्य है तो वो मिस शेन है। एक खोखला प्रोजेक्ट हमारे पैसे हड़पने के लिए सपने देखते रहो। यह लो। दस अरब। दीदी, क्या तुम पागल हो? मैं अपने प्यार की रक्षा करूंगी।
दीदी, क्या हमने तय नहीं किया था? हुई को बोली लगाने दो। तुम क्या कर रही हो? यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम सबको ये हुआन ने बेवकूफ बना दिया है? इसका मुझसे क्या लेना देना है? हांटिंग के प्रोजेक्ट सभी बहुत आशाजनक हैं। तुम ही पक्षपाती हो, हांटिंग की मेहनत को नजरअंदाज कर रहे हो। यह उसके लिए बिल्कुल अनुचित है। दीदी, क्या तुमने कभी सोचा है कि उसके प्रोजेक्ट स्कैम हो सकते हैं? बिल्कुल नामुमकिन। सच या झूठ मैं खुद फैसला करूंगी। प्यार की बीमारी का कोई इलाज नहीं। ये हुआन, मुझे नहीं पता तुम क्यों हांटिंग से इतनी दुश्मनी है। तुम उसकी बदनामी करते रहते हो। भूलना मत, तुम लिन परिवार में शादी करके आए हो। उस समय मैंने बहुत साफ कहा था, तुम सिर्फ हांटिंग के विकल्प हो। तुम कभी नहीं मेरे दिल में उसकी जगह ले सकते। बेशक, तो मैंने हमेशा तुम्हारे फैसले का समर्थन किया है। अच्छा है तुम्हें पता है। मिस शेन, लिन परिवार हांटिंग के सारे प्रोजेक्ट्स ले लेगा। मैं सुझाव देती हूँ कि तुम अभी हार मान लो। ऐसा है क्या? मैं 20 अरब बोली लगाती हूँ। 30 अरब। 40 अरब। हर किसी की किस्मत खुद से तय होती है, कोई और इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। रास्ते में आश्चर्य हो सकते हैं, लेकिन जिस पल तुम अपना फैसला लेते हो, वापस मुड़ना संभव नहीं होगा। 50 अरब। मिस लिन, आप जीत गई। हालांकि मैं हांटी को पाने की कोशिश नहीं छोड़ूंगी। 50 अरब पहली बार। 50 अरब दूसरी बार। मैं घोषणा करता हूं कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मिस लिन किंग्यू को प्रदान किया गया है। किंग्यू, मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ दिया है। यह सही है कि मैं तुम्हारे सपने पूरे करने में मदद करूं। प्रेमी आखिरकार एक साथ होंगे। अब जब सब कुछ तय हो गया, मुझे चलना चाहिए। यह हुआन, पिछले 3 सालों से हमेशा मेरे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ वह सिर्फ हांटिंग है। आज से हमारी शादी खत्म हो गई है। यह 1 करोड़ है। इसे अपने मुआवजे के रूप में लो। मैंने तलाक के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। तुम यह पैसे रख लो, ताकि तुम्हारा परिवार सड़कों पर न आ जाए। तुम्हें गुस्से में ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। तब तुम्हें दामाद बनाकर घर में लेना मेरा अब तक का सबसे बुरा फैसला था। वह गुस्से में नहीं है, यह सच है। अब से अपना ख्याल रखना। अरे ये हुआन, मत जाओ। दीदी, तुम क्या कर रही हो? मैंने बस सही इंसान चुना। लिन परिवार जल्द ही मेरा हो जाएगा। 50 अरब तुमने यूं ही झाओ हांटिंग को दे दिया। अगर कुछ गलत हुआ तो लिन परिवार बर्बाद हो जाएगा। मैं हांटिंग के चरित्र को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुमने जो कहा वह कभी नहीं होगा। तुम समझ की बात क्यों नहीं सुनती? ओह नहीं, मुझे जीजाजी को ढूंढना है। मत जाओ, वह अब लिन परिवार का हिस्सा नहीं है। दीदी, क्या तुम्हें पता है कि जीजाजी की भविष्यवाणियाँ कभी गलत नहीं हुई? उसने कहा झाओ हांटिंग दिवालिया हो गया है, लेकिन वह हमारे लिन परिवार को हड़पना चाहता है। जीजाजी सच कह रहे हैं। हुई तुम कैसे विश्वास कर सकती हो ये हुआन जैसे किसी की बात पर? सावधानी में ही भलाई है। बस मामले में शायद झाओ हांटिंग पहले ही पैसे लेकर भाग गया हो। क्या हो रहा है? हंटिंग? झगड़ा हो रहा है। वह सच में नहीं भागा और वह वापस आ गया। क्या सच में हमने उसे गलत समझा?
ये हुआन की भविष्यवाणी झूठी थी। अब तुम मानती हो कि हंटिंग मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। सही कहा, माफ करना, हमने पहले आपको गलत समझा। कोई बात नहीं। इस बार आने की वजह यह है कि मेरे पास कुछ अच्छी खबर है आपको बताने के लिए। क्या अच्छी खबर? शेन वान किंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेशक, मैं तुम्हें विदा करने आई हूँ तुम्हारी अंतिम यात्रा पर। तुम सब तुम्हें अभी पता नहीं है, वान किंग शेन परिवार की बेटी बिल्कुल नहीं है। वह मेरी औरत है। नहीं। हनटिंग, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, है ना? दीदी, तुम सच में सोचते हो मैं तुम जैसी घिसी पिटी औरत पर फिदा हो जाऊंगा? सच बताऊं तो मेरे वापस आने की वजह यह है कि मेरे झाओ परिवार का विदेशी व्यवसाय सब दिवालिया हो गया और मैं तुम्हारे पास आया क्योंकि मुझे पता था तुम बेवकूफ हो, तो मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया मेरे झाओ परिवार को फिर से उठाने में मदद करने के लिए। क्या? लिन किंग्यू, प्रोजेक्ट नीलामी तुम्हारे लिए खास तौर पर बिछाया गया जाल था। अब 50 अरब हमारे हाथों में आ चुका है। अगला एक बार जब हम तुम्हें मार देंगे, लिन ग्रुप भी हमारा हो जाएगा। घर में भेड़िया लाना बेवकूफों का परिवार, सचमुच कोई आश्चर्य नहीं, सब मरेंगे। एक से बढ़कर एक दयनीय मौत लगता है। झाओ हंटिंग खुद को रोक नहीं पा रहा। लिन परिवार को नष्ट करने के लिए हर किसी की किस्मत खुद तय होती है, कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। हालांकि रास्ते में आश्चर्य होते हैं। जिस पल तुम अपना फैसला करते हो, पीछे मुड़ना नहीं होगा। तो जो ये हुआन ने कहा सब सच था? गार्ड्स, इन्हें ले जाओ, फिर इस हवेली के साथ जलाकर राख कर दो। और याद रखना, इसे दुर्घटना का रूप देना। हाँ। मास्टर लिन परिवार का भाग्य खत्म होने वाला है, बस उनकी आत्माओं को मुक्त करना बाकी है, फिर आप मास्टर वापस आ सकते हैं। मुझे पता है। चलो चलते हैं। हुई। जाओ हानटिंग, क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जब तुमने 5 साल पहले मुझे बचाया था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तुम्हें बचाया? तुम जैसा बेवकूफ ही मेरी बात पर विश्वास कर सकता था। तुम्हारा क्या मतलब है? इस मोड़ पर मैं अब तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। 5 साल पहले तुम्हें बचाने वाला मैं नहीं था, वह ये हुआन था। ये हुआन? मैं तब बस गुजर रहा था, लेकिन अगर तुम्हें मेरा आभारी बनाने का मौका मिले तो क्यों ना लिया जाए। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये हुआन वास्तव में बच गया। वह सिर्फ अपंग हो गया और तुमने उसे दामाद बना लिया। तो ये हुआन के पैर, यह सब मेरी वजह से है? झाओ हानटिंग, तुम कमीने, तुम बुरी तरह मरोगे। मेरे जीजा जरूर वापस आएंगे और तुमसे निपटेंगे। चिल्लाना बंद करो। ये हुआन तुम्हारे द्वारा भगा दिया गया, वह तुम्हें बचाने आएगा। इसके अलावा अगर वह आ भी गया, वह बस मौत के मुंह में जाएगा। बहुत हो गया। अब तुम्हें रवाना करने का समय आ गया है। अलविदा। मत जाओ। तो ये हुआन ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उसे दुख देती रही। मुझे माफ करो ये हुआन। यह सब मेरी गलती है। जीजा जी, कृपया हमें बचाने आ जाइए। मास्टर, क्या आपको पछतावा है? लगभग 10,000 वर्षों की साधना, बस कुछ नश्वरों का बलिदान है। पछताने की क्या बात है? ये हुआन, मुझे बचाओ। वह नहीं आएगा। हास्यास्पद, उसके और झाओ हांटिंग के बीच मैंने सबसे बुरा चुनाव किया।
क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें कितनी देर तक सहन किया? हांटिंग। तलवार, आओ। मुझे मत मारो, ये झाओ हांटिंग था। झाओ हांटिंग ने मुझसे करवाया। चुप रहो। जाओ। मैं समझ गया हूँ। मैं तीनों लोकों में चलता हुआ परम दिव्य सत्ता दूत। मेरा मिशन विनाश नहीं होना चाहिए बल्कि मुक्ति। ये हुआन, माफ करो। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? लिन किंग्यू, आज से तुम आजाद हो। मुझे आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मुझे जाना चाहिए। अरे ये हुआन, जीजाजी, जीजाजी, ये हुआन। कोई जानलेवा चोट नहीं और कोई जीवन संकेत नहीं, वह बस चुपचाप गुजर गया। माफ करो। मुझे उसे तलाक नहीं देना चाहिए था। अगर मुझे पहले पता होता कि 5 साल पहले मुझे बचाने वाला वही था, मैं कभी उसे चोट नहीं पहुंचाती। दीदी, क्या जीजाजी सच में कभी वापस नहीं आएंगे? इसे ऐसे समझो, एक सपना। क्या मैं मरकर गायब नहीं हो गया था? मैं वापस कैसे आ गया? ये हुआन, मुझे जाने दो बहनों, मुझे जाने दो।